भगवान क्या बोले हनुमान जी से कि सतयुग भी हमने बनाया, कलयुग भी हमने ही बनाया, इसलिए तुम्हारा जो मन हो सो करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो बोले अच्छा, हमको इतनी तो अनुमति है कि जो तुम्हारा मन हो सो करो। हाँ, उतनी अनुमति तो है। हमारे श्रीधाम वृंदावन में जो गोविंद देव जी का मंदिर है, सिंहपुर हनुमान जी के ऊपर में पुराना गोविंद देव जी का मंदिर, कहते ये 7 मंजिल का था मंदिर। कितना था? 7वीं मंजिल पर इसका शिखर था। शिखर के ऊपर कलश था और वो कलश एक इस प्रकार का दिव्य कलश था, वो एक मणि की मंजूषा ही थी कलश, और उसमें छिद्र थे, और उसी के भीतर रात्रि को, सायंकाल को एक दीपक प्रज्वलित किया जाता था, बड़ा मोटी बत्ती वाला दीपक उस मणि मंजूषा में। तो वो जो शिखर था गोविंद देव जी का, कलश में दीप प्रज्वलित किया जाता था, और वो मणि का कलश था, और उसमें जब दीप प्रज्वलित किया जाता था तो उसका प्रकाश कुछ आकाश में चमक रहा है, ऐसा प्रकाश वृंदावन में तो फैलता ही था, दिल्ली में बादशाह को दिखाई पड़ता था कि ये क्या चमकता है शोर। उसने कहा ये क्या है? बोले हिंदुओं का एक मंदिर है गोविंद देव जी का, और उस मंदिर के कलश में ये दीपक जलाया जाता है, रोज शाम को शिखर प्रदीप जलाया जाता है, और वहां वृंदावन में चारों ओर तो प्रकाश उसका होता ही है, उसी की चमक आपको द्वितीय चंद्रमा के जैसी आकाश में दिखाई पड़ रही है। औरंगजेब ने जब ये जाना तो उसने आदेश दिया कि इस मंदिर को ध्वस्त कर दो, तोड़ दो उसको। सेना यहाँ ये मंदिर तोड़ने लगी, बादशाह की सेना आकर मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करेगी, इसके लिए ठाकुर जी को सुरक्षित स्थान में ले जाया गया। मंदिर में ठाकुर जी नहीं थे, और मंदिर को तोड़ना आरंभ कर दिया। तो नीचे हनुमान जी, सिंहपुर के हनुमान जी, ये भी ऐतिहासिक हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने भगवान से कहा आपका मंदिर तोड़ रहा है, आप चुप बैठे, मुझे आज्ञा दीजिए मैं इसको दंड दूं। भगवान चुप हो गए, कुछ बोले नहीं। एक मंजिल टूट गया, दूसरा मंजिल टूट गया, तीसरी मंजिल टूट गया। वो तो नामो निशान मिटाना चाहता था। हनुमान जी थोड़े नाराज हो गए भगवान, आप आज्ञा क्यों नहीं देते? मैं आपकी बिना आज्ञा के कुछ कर नहीं सकता, आप आज्ञा क्यों नहीं देते? भगवान ने कहा सतयुग भी हमारा बनाया है, तो कलयुग भी हमारा ही बनाया हुआ है, इसलिए तुम्हारा जो मन आवे सो करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान क्या बोले हनुमान जी से कि सतयुग भी हमने बनाया, कलयुग भी हमने ही बनाया, इसलिए तुम्हारा जो मन हो सो करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो बोले अच्छा, हमको इतनी तो अनुमति है कि जो तुम्हारा मन हो सो करो। हाँ, उतनी अनुमति तो है। तो इन्हीं हनुमान जी ने गर्जना की, सिंहपुर के हनुमान जी ने गर्जना की, सिंह गर्जना की, यहीं से गर्जना की, और जितने सैनिक सिपाही मंदिर तोड़ने आए थे, हनुमान जी की गर्जना सुनकर सब धड़ाम धड़ाम ऊपर से गिरे, सबकी मृत्यु हो गई, एक भी जिंदा नहीं बचा, सब मर गए। घबरा गया, बोले भैया आप मंदिर तोड़ने का विचार छोड़ दो, वृंदावन की ओर मुंह नहीं किया औरंगजेब। तो इन हनुमान जी ने गर्जना करके बचाए थे मंदिर, नहीं तो नाम निशान नहीं मिलता मंदिरों का। सिंहपुर के हनुमान जी आप लोगों ने दर्शन किए ना, बड़े प्राचीन, वृंदावन के सबसे प्राचीन हनुमत विग्रह वही है। बोलो भक्त श्री हनुमान जी महाराज की। और हनुमान जी बड़े चमत्कारी हैं। हाँ, आप अनुभव करके देखिए। जिस समय ये राम जन्मभूमि का बड़ा भारी आंदोलन चल रहा था, और हम सुना तो हनुमान जी को कोई कामना नहीं थी कि हमको अमुक वस्तु की कामना, इसलिए हम हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण का मूल पारायण सुना रहे हैं, ऐसी सुना रहे थे हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए। लेकिन उस समय इतना भयंकर वातावरण था, जब वो टूटा है ढांचा, विवादित ढांचा, उसमें बड़ा विचित्र स्थिति थी देश की, लगता था, क्योंकि अखबार भी उसकी घटना से भरे पड़े, कितने लोगों को बंदी बनाया गया, कैसे गांव के गांव, नगर के नगर जेल बन गए, आपको सबको पता ही होगा। तो कोई भी घटना घटती है तो उसका प्रभाव तो सबके चित्त पर पड़ता है। हमारे चित्त पर भी उस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा, और
बोले फिर भी लोग कहाँ कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, और वहां बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और अपने नाम सवेरे सिंहपुर हनुमान जी को पाठ सुनाने गए थे। पुराने महंत जी बड़े प्रेमी थे, हमको भीतर ही बैठने की अनुमति दे देते थे। तो भीतर वाला एक भगवान का गर्भगृह है, उसके बाहर एक छोटा घर है, जगमोहन छोटा, उसमें बैठ करके हम पाठ करते थे। तो पता नहीं क्या हमारे मन में आया, हमने हनुमान जी से कहा कि हमने कुछ मांगा तो है नहीं आपसे, आपसे कुछ नहीं मांगा, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए आपको वाल्मीकि रामायण सुना रहे थे, लेकिन अब हम आपसे मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं कि जैसी गर्जना करके आपने ये दुष्टों को दंड दिया, ऐसी कुछ अपनी ताकत लगाइए और आज ऐसी कृपा कीजिए कि वो ढांचा खत्म ही हो जाए, कि हत्या की जड़, जाने कितने लोगों का नाम, कितने लोगों के प्राण लिए इसने, ये ढांचा खत्म हो जाए तो अच्छा, ऐसा मन में संकल्प हुआ। और सवेरे से बैठे थे पाठ करने, गुरुजी 93 सर्ग 95 सर्ग का पाठ किया एक दिन में, जबकि 55-60 सर्ग करने से भी नवा वाली विधि पूरी हो जाती। और ऐसी धुन चढ़ गई, मैंने कहा समाचार कुछ न कुछ मिले। और जैसे ही 93 या 95 सर्ग हुए, पुराने वाले महंत जी आए, उन्होंने कहा अरे तुमने सुनी एक बात? महाराज जी क्या गया? अरे बोले मस्जिद टूट गई, बाबरी ढांचा टूट गया। तो हमने अध्याय पूरा किया, जय हनुमान जी महाराज की। हम ये नहीं कहते कि हमारे कहने से टूटा, लेकिन इतना हम जरूर कहते हैं कि हमारा अपना ऐसा विश्वास है कि हनुमान जी के अनुग्रह से ही वो गिरा, नहीं तो महाराज इतना मजबूत इमारत कैसे गिर सकती थी? नहीं गिर सकती थी। हनुमान जी ने, और हमारे वृंदावन वाले हनुमान जी ने गर्जना की, जरूर गर्जना की होगी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।